ग्रीटिंग्स एवरीवन। जैसे ही हम MS एक्सेल को लॉन्च करते हैं तो हमारे सामने एक इंट्रोडक्टरी स्क्रीन अपीयर होती है। इस इंट्रोडक्टरी स्क्रीन को हम स्टार्टअप भी कह सकते हैं या फिर इसे स्प्लैश स्क्रीन भी कहते हैं। सो इस स्प्लैश स्क्रीन में क्या क्या है अब हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सबसे सामने ब्लैंक वर्कबुक दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ब्लैंक वर्कबुक है यहीं पर हम हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो इसी ब्लैंक वर्कबुक में हम फिल करने वाले हैं। यहाँ पर ही हम हमारा डेटा स्टोर करने वाले हैं। जो कुछ भी आप एक्सेल के ऊपर वर्क करते हो वो सभी वर्क आप इस ब्लैंक वर्कबुक में कर सकते हो। यहाँ पर ये होम का ऑप्शन है, इसके अंदर आपको कई अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद न्यू का ऑप्शन हम कब यूज करेंगे, जब हमें कोई नई वर्कबुक तैयार करनी होगी। सो उसके लिए हम न्यू का ऑप्शन यूज करेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक होगी सो उसे ओपन करने के लिए आप ये ओपन का जो ऑप्शन है इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लैंक वर्कबुक के साइड में ही आपको कई अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स दिए गए हैं। अब ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कबुक होती है जिसके अंदर सभी फॉर्मेटिंग, सभी एडिटिंग की गई होती है और कुछ स्पेसिफिक डेटा उसके अंदर होता है रिलेटेड टू दैट टेम्पलेट। सो इसमें क्या करना होता है, आपको सिंपली आपका जो मेन डेटा है आपको उसके अंदर फिल करना होता है और फिल करने के बाद उसकी एडिटिंग, फॉर्मेटिंग सब ऑलरेडी की हुई होती है। सो ये रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं। सो ये अलग अलग टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर MS एक्सेल प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर अगर आप मोर टेम्पलेट्स में जाएं तो यहाँ पर भी आपको कई सारे अलग अलग टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्च बार दिया गया है। मान लीजिए कि आपने कोई वर्कबुक तैयार की और उसे आपने किसी लोकेशन पर सेव कर लिया। सो सेव करने के बाद अगर आपको फिर से उसे ओपन करना है और अगर आपको उसे ढूंढना है सो ढूंढने के लिए यहाँ पर आपको ये सर्च बार दिया गया है। यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर आपको आपके रिसेंटली सीन वर्कबुक्स की लिस्ट आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कोई वर्कबुक का नाम नहीं है। यहाँ पर अगर मोर टेम्पलेट्स में जाए तो आपको अलग अलग नए टेम्पलेट्स मिलेंगे। मोर वर्कबुक्स में जाए तो अलग अलग आपने जो वर्कबुक्स ऑलरेडी सेव की हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट अगर आप राइट टॉप कॉर्नर पर जाते हो तो यहाँ पर आपको आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज हेल्प इम्प्रूव ऑफिस, यानी कि यहाँ से आप अपना फीडबैक एक्सेल को भेज सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एक आइकॉन दिखाई दे रहा है दैट इज क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर ये एक्सेल की हेल्प डेस्क है। इसके ऊपर से आप माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट की वेबसाइट पर जा सकते हो और फिर वहां पर आपको अलग अलग तरीके की हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो वो भी आप उधर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला आपको मिलता है दैट इज अकाउंट। सो अकाउंट में आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है आपका उसकी डिटेल्स होंगी। उसके बाद यहाँ पर फीडबैक है। फीडबैक में आप अपने एक्सेल को कुछ फीडबैक भेज सकते हो और उसके बाद नीचे आपका जो ऑप्शंस वाला ऑप्शन है उसके अंदर आपको कुछ एडवांस ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो आप वो भी यूज कर सकते हो। सो ये है हमारी स्प्लैश स्क्रीन जो MS एक्सेल के लॉन्च होते ही हमें दिखाई देती है। सो इसके अंदर कई अलग अलग ऑप्शंस हैं जो हम एक्सेल को जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे ये सारे ऑप्शंस भी हम एक्सप्लोर करेंगे।